ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਖਾਸ रिपोर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों को आज 9 महीने पूरे हो चले हैं। इस 9 महीने पूरे होने के बाद से उनका महा अधिवेशन 2 दिन का चलने वाला है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते नजर आ रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं, एवेन्यू हमारे साथ में है, चूंकि एवेन्यू अभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं पूरा, तो ये रजिस्ट्रेशन का पर्पज क्या है? देखिए, एक कोई भी प्रोग्राम होता है तो पहले उससे पहले एक डाटा बैंक को तैयार करना ही होता है ताकि कोई भी अनवांटेड एलिमेंट अंदर इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अभी लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे हमारे कन्वेंशन का शुभारंभ होगा और जो उसका पहला उद्घाटन सत्र होगा, और पूरे कल तक अलग अलग वक्ता होंगे जो अपनी बात रखेंगे। लगभग 20 राज्यों से अधिक के किसान प्रतिनिधि इस कन्वेंशन में भाग ले रहे हैं। इसमें आंदोलन को आगे तेज करने की रणनीति, आंदोलन में धार देने की रणनीति, आंदोलन को इंटेंसिफाई करने की रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। ये सिंघू बॉर्डर ही इस किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर है। तो अभी यहाँ पे 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अब आगे आने वाले समय की रणनीति हम यहाँ पे बनाएंगे। आगे रणनीति 20 राज्यों से आपने बताया, लेकिन 20 राज्यों से कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, हमने ये कोई पब्लिक मीटिंग हम नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारे सिलेक्टेड डेलीगेट्स हमने बुलाए हैं। लगभग 2000 के आसपास टोटल हमारे डेलीगेट्स इसमें रहेंगे। तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ एजेंडा भी तय किया गया होगा कि पहले किसे धार तेज देनी है, कहाँ पे जाना है, कैसे काम करना है? देखिए, जो कन्वेंशन का मतलब होता है, कन्वेंशन में कुछ रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाते हैं। तो अब क्या क्या रेजोल्यूशन आते हैं, डेलीगेट्स क्या क्या बात रखेंगे, बाकायदा इसमें हमने सेशंस को बांटा है। पहला सेशन होगा, उद्घाटन सेशन होगा। उसके बाद जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके साथी आएंगे। फिर उसके बाद महिलाओं का, नौजवानों का एक सेशन होगा। फिर एक आगे की रणनीति का अलग से सेशन होगा। तो ऐसे हमारे 4-5 सेशन इसमें रहेंगे और कल दोपहर तक ये होगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मीडिया के बंधुओं को जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या फैसला इस कन्वेंशन में लिया गया। यहाँ तो आपने कह रहे हैं, लेकिन इस अधिवेशन का फायदा उन लोगों तक कैसे पहुंचेगा जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का? देखिए, जैसे मान लीजिए 26 नवंबर को हम यहाँ पे आए थे पिछले साल, तो उससे पहले मीटिंग्स हुई थी। मीटिंग्स में ही रणनीति बनती है, मीटिंग्स में चर्चा के बाद ही आगे की चीजें निकल के आती हैं। तो अब आगे किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाना है, कैसे आंदोलन को तेज करना है, कहाँ कहाँ हमारी 1-2% कमी रह गई, कैसे उसको सुधार करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे विस्तार से हम खुले मन से चर्चा करेंगे ताकि हमारा आंदोलन आगे और भी तेज हो। और आप थोड़ा धैर्य अगर हम सब रखेंगे सभी किसान भाई, तो कल निश्चित तौर पे आपको कुछ बड़े फैसले इस कन्वेंशन से निकल के आके देखने को मिलेंगे। कुछ बड़े फैसले। चलिए कुछ किसान से भी बात कर लेते हैं। आप भी आए हैं इस अधिवेशन का हिस्सा बनने, तो क्या उम्मीद लगती है, कोई बड़ा फैसला सर्वसम्मति से बनेगा? निश्चित रूप से जब सारे देश के डेलीगेट्स जो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं आंदोलन में, वो अगर इकट्ठे बैठ के और इस कन्वेंशन में भाग लेंगे, सबके विचार आएंगे, तो इस आंदोलन को तेज करने के लिए निश्चित रूप से बढ़िया फैसले निकल के फैसला का ऐसा नहीं कि यूपी चुनाव को बिखेरना होगा या जो राज्य में चुनाव रहे उनके लिए भी किसान मोर्चा खोलेगा? देखिए, लोकतंत्र में ये भी एक हिस्सा है, आंदोलन का हिस्सा है। अगर सरकार बातचीत से नहीं मानती है तो सरकार के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं, वो चाहे चुनाव का भी क्यों ना हो। तो ये चुनाव लड़ेंगे किसान भी? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अब जो आने वाले चुनाव है उनमें बीजेपी अगर ये कानून वापस नहीं लेती, एमएसपी की गारंटी दे देती, तो उसको हराने के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे। चलिए, तो ये थे किसान आंदोलन के लोग, तमाम तरह से हैं। रजिस्ट्रेशन या अधिवेशन बस कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, लेकिन शुरुआती दौर में ही आगाज मान लिया गया और कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो अगला आंदोलन विस्तार से होगा, भव्य होगा, ऐसा होगा जो बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो सकता है।